क्या हुआ? अब सिर्फ आखिरी बैच बचा है, पहले का कोई मैच नहीं हुआ। ओके। सैम, एक मिनट। त्रिवेंद्रम के चाइल्ड अबडक्शन केस की इन्वेस्टिगेशन एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। कुछ दिनों पहले पुलिस ने अपराधी की जो फोटो सर्कुलेट की थी, जिस पर संदेह किया जा रहा था, उसे इस चर्च के पास देखा गया है। एसीपी रितिका जेवियर और उनकी टीम स्पॉट पर पहुंच चुकी है, पर फिलहाल मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। कैमरामैन अखिल के साथ मैं रिपोर्टर अभिरामी। जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चियों के कातिल को पकड़ा जा चुका है। आप लाइव देख रहे हैं। ये एक कम उम्र का बच्चा है। ये इतना खतरनाक हो सकता है, कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। रोबिन, इन फोटोग्राफ्स में जो बच्चियां हैं, उन्हें तुम कैसे पहचानते हो? हाँ, इसे मैंने शैतान के पास भेजा है। अच्छा किया। He confessed. क्या हुआ इतना अर्जेंट? बच्चे के कन्फेशन की वीडियो क्लिप है ये। इसमें ये बच्चा बोल रहा है कि शैतान उससे ये सब करवा रहा है। इस पोर्शन को ध्यान से देखो। देखो, है ना? वो अपना सर कैसे घुमा रहा है। बोलो। रोबिन को दोनों कानों से कम सुनाई देता है, इसलिए वो एक हियरिंग एड यूज करता है। आजकल हियरिंग एड बोले तो अपने साधारण ब्लूटूथ हेडसेट के जैसा आजू बाजू के सिग्नल को एक टेलीकॉइल एम्पलीफाई करके देता है। तो अगर वैसा है तो मोबाइल का सिग्नल यूज करके उसमें एक वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। वो रोबिन के कान में सुनाई देने वाले आवाज की तरह ही लगेगा ना। मालविका का उस पब्लिक प्लेस से अपडेट करके इतनी दूर जगह पर लेकर जाना एक अकेले आदमी से तो ना हो पाएगा। इसे कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई तो इसके पीछे है। और शैतान की आवाज जो उसे हमेशा सुनाई देती थी, किसी इंसान की हो तो। सेल में ले जाने से पहले एक अपराधी के इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें निकाल कर रखते हैं, एक चीज को छोड़कर, उसका हियरिंग एड। तुमने अब तक मेरी सारी बातें सुनी। सुनो रूबिन, तुम्हारे लिए मेरा आखिरी आदेश है। वो हियरिंग एड अब तक उसके कान में है तो अभी भी वो उस आदमी के कंट्रोल में है। समय निकल रहा है, जल्दी करो, जल्दी करो। उठो रूबिन। यस,
सर, उस पागल बच्चे ने हम सबको मुसीबत में डाल दिया। कमिश्नर आने वाले हैं। सर, रुबिन का मेडिकल हमने किया था। हमें बिल्कुल नहीं लगा था कि वो सुसाइड कर सकता है। ये सब मुझे बताने से कोई फायदा नहीं। देखो, जब तुम इस केस को लेकर मेरे पास आई थी तभी मैंने कहा था नो प्रेस नो लीक। और अब क्या हुआ? सब कलेक्टर से लेकर डीजीपी तक मुझे सुना रहे हैं रूबेन तुम्हारी जिम्मेदारी था। अब तो तुम्हारे और तुम्हारी टीम के खिलाफ एक इंटरनल इंक्वायरी आई है। इट्स आउट ऑफ माई हैंड्स। सैम, क्या हुआ? इंक्वायरी होगी। शिखा, ये केस हमारे हाथ से चला जाए उससे पहले हमें एक बात जाननी है। एक रिमोट ब्लूटूथ डिवाइस रखकर अगर वो रूबिन का हियरिंग एड कंट्रोल कर रहा है, मतलब रूबिन सुसाइड करते वक्त वो उस इलाके के आजू बाजू में ही कहीं होगा। तुम उस इलाके के सारे सीसीटीवीज को चेक करना। कोई भी डाउटफुल गाड़ी या फिर कोई इंसान हो तो। सैम, मैडम कहाँ है? नैना आई हुई है। वो यहाँ क्यों आई है? मेड के साथ आई थी। उसकी बेटी बीमार है, इसलिए उसको यहाँ छोड़ के गाँव चली गई। चलो। बोलो, तुम्हें बैठना है वहाँ? मैडम, ये यहाँ पर क्यों है? मेरी दीदी इसे यहाँ छोड़कर गई है। उनको किसी जरूरी काम से जाना पड़ा है। पर इसका यहाँ रहना सेफ। मैडम, मैं 2 दिनों के लिए नैना को अपने घर लेकर जाऊं? नहीं, मैं बिल्कुल अलाव नहीं करूंगी। मैडम, इस टीम को मैंने जब से ज्वाइन किया है, जेवियर और आपके पास्ट के बारे में एक बार भी बात नहीं की, और ना ही मैंने आपको कभी तकलीफ दी। उसके बाद जब से मैंने ड्यूटी ज्वाइन की है तब से अब तक आपको मैडम बुला रहा हूं। अगर अभी इसे मैं अपने घर लेकर जा रहा हूं तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? इसे थोड़ा फ्री छोड़िए। एटलीस्ट इंक्वायरी खत्म होने तक तो ये मेरे साथ रहेगी। थोड़ा और दूं क्या आपको? यस, हमारा फिश फ्राई आ गया। ये लो, रेडी। लो बेटी। अब तू भी बैठ जा। हाँ, मैं बैठता हूँ। यस, सबके लिए है। ये ले।